चुका हूँ, प्रीवियस अलजेब्रा पोस्ट कर चुका हूँ। प्रीवियस अलजेब्रा पोस्ट कर चुका हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन का हम कॉन्सेप्ट पढ़ें। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस बात का इंग्लिश में क्या मतलब है? एक वक्त में एक से ज्यादा चीजें, ये मतलब है इसमें। एक वक्त में एक से ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं यार एक बंदा मल्टीटास्किंग है। एक बंदा क्या है? मल्टीटास्किंग है। इसका मतलब क्या होता है कि ही कैन डू टू और मोर थिंग्स साइमल्टेनियसली। ही कैन डू टू और मोर थिंग्स साइमल्टेनियसली। मतलब वो फॉर एग्जांपल खाना बनाते हुए स्कूल की क्लास ले रहे हैं, तो वो क्या हो गई? मल्टीटास्किंग। अब हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज टेकिंग हिज क्लास, सही है, एंड कुकिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक वक्त में एक से ज्यादा चीजें। इसका कॉन्सेप्ट मैथ्स में कैसे आता है कि एक आपकी ये लाइन है लाइन 1 एंड ये आपकी है लाइन 2। जहां पर एक वक्त में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक वक्त में यहाँ पर क्या है? एक पॉइंट बट टू लाइंस क्रॉसिंग। इसका मतलब है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको ये मिलता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्या मिलता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस मिलता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि इसको साइमल्टेनियस नाम क्यों दिया गया है। सही है। सॉल्व करने के इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन और एक तरीका है एलिमिनेशन। आई प्रेफर सब्स्टिट्यूशन बिकॉज उसमें गलतियों के चांसेस कम होते हैं। सम स्टूडेंट्स विल प्रेफर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में एक गलती हो जाती है बस। तो दोनों डिस्कस कर लेंगे। सही, दोनों डिस्कस कर लेंगे। सवाल निकाल लेते हैं डायरेक्टली। आई थिंक हमारा काम इजी रहेगा अगर सवाल होगा हमारे पास। लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन। पहला सवाल हमारे सामने है। सब्स्टिट्यूशन के जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे? मेक एक्स और वाई द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? सबको पता है सब्जेक्ट का क्या मतलब है भाई? Put this subjected expression in second equation. दो इक्वेशन होंगी हमेशा। From any one equation, ये टॉप पे लिखेगा, from any one equation। सही है। पार्ट 3 सॉल्व। पार्ट 4 use the solved value to find other value। ये कैसे? अभी 4 स्टेप्स कैसे करेंगे मैं वो करके दिखाऊंगा। सही है। हमारे पास इक्वेशन है एक 3x प्लस वाई इक्वल्स 95 और एक है x प्लस वाई इक्वल्स 29। सही है। पहली वाली में से
मैं y को सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो 3x को मैंने भेज दिया वहां। तो ये बन गई है मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, मेरी सेकंड इक्वेशन। सो y इक्वल्स टू 95 माइनस 3x। ये मेरा पहला काम हो गया, पहला काम होगा सब्जेक्ट बन गया। दूसरा काम क्या है, इसको आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। सो x प्लस y की जगह आई विल पुट 95 माइनस 3। हमेशा जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे यू विल ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स, हमेशा ब्रैकेट्स यूज करेंगे। सही है, खोल लेते हैं x प्लस 95 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 29। माइनस 3x प्लस x इज माइनस 2x प्लस 95 इज इक्वल्स टू 29। 29 को यहाँ ले आते हैं लेफ्ट पे, माइनस 2x को ले जाते हैं राइट पे। सो 95 माइनस 29 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2x। साइन उल्टा हो गया। 95 में से 29 निकालते हैं भाई, 85 75 फिर 9 निकाला 66। 66 इज इक्वल्स टू 2x। 66 अपॉन 2 इक्वल्स टू x एंड x की वैल्यू आ गई 33। आपके कितने 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 काम हो गए, 3 काम हो गए आपके। 3 स्टेप्स लिखवाए थे मैंने, 3 काम हो गए। सब्जेक्ट बन गया, पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। यूज द सॉल्व्ड वैल्यू टू फाइंड अदर वैल्यू। अभी जो x की वैल्यू आई है इसको आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पुट कर दें 1 में, आप इसको यहाँ पुट कर दें 2 में, आप इसको यहाँ पुट कर दें 3 y वाली में, जिस जहां मर्जी। यू विल हैव द सेम y की वैल्यू। सो पार्ट 4 हो जाएगा मेरा। मैं y इक्वल्स टू 95 माइनस 3 x की जगह पुट कर दिया 33। सो 3 इंटू 33 होता है 99। 95 माइनस 99 नेगेटिव, आंसर आ गया आपका -4। कोई सवाल किसी का, किससे कोई सवाल? किसी का कोई सवाल बेटा? सवाल नहीं आ रहा है तो मैं आगे जा रहा हूँ। एंड आगे जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सवाल निकालता हूँ जरा। मिड टर्म कहाँ गया? अभी जो मिड टर्म बनाया कहाँ रखा? जी बेटा पेपर 1 है। एक सेकंड, चलो जब तक हम एक और सवाल करते हैं। ये वाला, हाँ ये सवाल करते हैं। ये आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूँगा। यू गाइस विल डू दिस। चलो ये वाला सवाल आप लोग करेंगे। स्टार्ट। नहीं बेटा मुस्तफा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं, आज क्लास लेट स्टार्ट हुई। चलो भाई ये वाला सवाल आप करेंगे, जो मैंने ऊपर 4 स्टेप्स लिखवाए वो फॉलो करेंगे, सुकून से हो जाएगा। पढ़ो। जल्दी करें, कॉपी कर लें अपने पास सवाल एंड करना स्टार्ट करें। वाइल मैं नहीं कल आखिरी क्लास नहीं थी ट्रांसफॉर्मेशन की, करवाऊंगा अभी। ट्रांसफॉर्मेशन और होगा। फिर क्या रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा, वो तो आता ही है यार, ट्रांसलेशन तो बच्चों वाला है। मैट्रिसेस भी रहते हैं वैसे, हाँ देखते हैं। वेडनेसडे को होगी प्रॉब्लम।
हो जाएगा तो वापस ऑनलाइन आने वापस x की वैल्यू 11.4, y की वैल्यू -10.9। लेट मी सी 4y आई थिंक कुछ रॉन्ग है या फिर गलती की है। 4y equals to 68। नहीं बेटा ऋषा आई थिंक कुछ गलती की है आपने। वैल्यू वापस डाल के चेक करें। अगर आपका आ रहा है x इज इक्वल्स टू 11.4, इसको वापस डाल के चेक करें। 2 11.4 प्लस y इज -10.9, 12 आना चाहिए। सो 11.4 22.8 -10.9। अगर आप इसको माइनस करें आपस में तो आपका 12 आंसर नहीं आएगा। तो गलती है भाई आपकी। 10 माइनस किया तो 12.8 या 11.9 आ रहा है। ऑलमोस्ट 12 भी आ रहा है, सही है। बट आप लोगों ने क्या राउंडिंग ऑफ की भी क्या की हुई है, एक्यूरेट आना चाहिए। 11.4 सही नहीं है, रॉन्ग है ना, मैं यही कह रहा हूँ। 11.4 के करीब करीब की कोई वैल्यू होगी। हरीश ये किसी स्टूडेंट ने किया, वो क्या नाम है, मुझे रॉन्ग लग रहा है, मैं करके देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसके आंसर्स हैं एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। गलती है मेरा तो वाई तो मेरा बहुत एक्यूरेट आ रहा है। मेरा वाई आ रहा है 40 17 आ रहा है मेरा वाई। वाई मेरा 17 आ रहा है। अच्छा मैं मुझे एलिमिनेशन से नहीं करना, चले मैं कर सॉल्व करते हैं इसको। सही है, 2x को वहां पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x। पहला काम हो गया हमारा, सही है, सब्जेक्ट कर गया। ये सेकंड में यूज करना है। 12 माइनस 2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 56। 3 12 का 36 माइनस 6x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 56। सही है। माइनस 8x इज इक्वल्स टू 56 माइनस 36। So x is equals to 56 में 36 निकाला तो आंसर आया 20। x is equals to 20 अपॉन माइनस 8, आंसर आएगा आपका 2.5। नेगेटिव 2.5 आ रहा है x। नहीं बेटा ऐसे एक्यूरेट वैल्यूज हैं। x आ रहा है नेगेटिव 2.5। ये आप कहीं भी पुट कर दें या आप वापस 1 में पुट कर दें। देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका, नेगेटिव 2.5 डालेंगे तो आपका आंसर आएगा y is equals to 12 minus negative 2 multiplied by 2.5। माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 प्लस 2 into 2.5 is 5। y is equals to 17। 17। ये दो आंसर 17 कॉमन, इसको ऐसे शो भी कर सकते हैं साइड में। नेगेटिव 2.5 कॉमा 17 साइमल्टेनियस इक्वल, मतलब ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है उन दो, जो दो इक्वेशन आपको दी गई उनका ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, चले यही सवाल में आपको एलिमिनेशन से करके दिखाऊंगा। अच्छा एलिमिनेशन से करने में ये वाला सवाल तो इजी लगेगा, लेकिन हमेशा ऐसे आसान सवाल आते नहीं है। तो पहले देख लें एलिमिनेशन में क्या करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स 12, 3y माइनस 2x इक्वल्स 56। एलिमिनेशन के पहले स्टेप लिखना है, सही है, सही है। मेक आइदर x और y सेम इन बोथ इक्वेशन, सेम इन बोथ इक्वेशन। मतलब कोशिश करें
कोशिश करें कि दोनों इक्वेशन में या तो x या y वाली जो टर्म है वो सेम हो, x या y वाली जो टर्म है वो सेम हो। सही है जी बेटा लाइबा। अभी एक और कर रहा हूँ सॉल्व एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन कर चुका हूँ, वो रिकॉर्डिंग आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं, 2 मिनट में आ जाएगा। चले, मेक आइदर x और y सेम इन बोथ इक्वेशन। तो हमारे पास इस सवाल में ये देखिए 2x है और ये -2x, तो ये ऑलरेडी सेम है हमारा, ऑल्दो साइन का फर्क है लेकिन मसला नहीं है। सही है, ये आपके पास ऑलरेडी क्या है, सेम है, ऑलरेडी सेम है। तो इनको आप सिर्फ एक दूसरे के नीचे रखें, 2x प्लस वाई इक्वल्स 12 माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, ऊपर नीचे लिखिए। अब आप क्या कर रहे हैं, कॉलम्स बना दें, क्या करें, कॉलम्स बना दें एंड एडिशन कर दें। क्या कर दें, एडिशन, 2x प्लस माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस 2x, 2x माइनस 2x 0, y प्लस 3y ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू की जगह इज इक्वल्स टू 12 प्लस 56, 12 प्लस 66 होता है 68, y इज इक्वल्स टू, इसमें सॉल्व कर दें, 68 अपॉन 4, आंसर आ गया 70, सेम है हमारा जो पहले आया है। एलिमिनेशन में आपको ये करना होता है कि या तो x या y को सेम बनाएं। इस सवाल में हमें पहले से सेम दिया गया था जी, दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, आई एग्री, दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, सही है, बट दिस सेव्स टाइम, लेकिन कंफ्यूजिंग में गलती होती है बच्चों से, तो आई डू नॉट टीच दिस मेथड, आई ओनली टीच साइमल्टेनियस मेथड। एंड अभी तो इसके अंदर सेम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको एक और सवाल निकालता हूँ जिसमें सेम करना पड़ रहा होगा, आपको ढूंढते हैं जिसमें सेम करना पड़ रहा हो, वो और मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, ये इसमें तो आपको सेम करने में तो और मुश्किल हो जाएगी ये वाला। नहीं बेटा, मर्जी है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि भाई ये करें या वो करें, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल्स 29, एक इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है आपकी 4x इक्वल्स 95 माइनस 2y, तो सबसे पहले तो 2y को बाहर ले जाएंगे। सही है, तो ये हो गया, ये हो जाएगी 4x प्लस 2y इक्वल्स 95। अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर लिख लें, x प्लस y, ताकि वो कॉलम्स बना सकें। 29 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 95। अब मुझे बताएं, ना आपका x, दोनों का x सेम है ना दोनों के y सेम है, बिल्कुल यू कैन डू द सब्स्टिट्यूशन, ना x सेम है ना y सेम है। सेशन एंड हो जाएगा 10-20 सेकंड में, वापस आ जाएगा। सही है, बल्कि मैं एंड कर रहा हूँ, प्लीज वापस आ जाएगा, 13 बच्चे हैं, 13 के 13 होने चाहिए। सही है, वापस आ जाए।